अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। मैं एक माँ हूँ, एक माँ बोल रही हूँ आज। मैंने मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। सुखबीर बिश्नोई और विसी, ये दो मेन गुनाहगार है मेरे बेटे के। मेरा बेटा ही न मरा है। मध्य रात्रि से ही हो रही बरसात और हाट जमा देने वाली शीतलहर के बावजूद संयुक्त मोर्चा है एचएयू के 4 नंबर गेट पर डटा हुआ है और लगातार उनकी बैठकें जारी है। मामला सिर्फ एक है कि दिव्या फोगाट जो मामला है उसके अंदर वो न्याय और इंसाफ चाहते हैं। बहुत से गणमान्य लोग यहाँ मौजूद है। पूर्व होटा अध्यक्ष है राणा साहब, आप ही बताइए पहले कि अब आज जो ये आपकी मीटिंग हुई है, धरना जो आपने दिया है, बरसात के बावजूद आप लोग यहाँ डटे रहे, तो आगे क्या फैसला लिया गया? आगे हम जो हमारी कमेटी है इसको बड़ी करेंगे। अभी 17 सदस्यीय कमेटी है, इसको और बढ़ाएंगे और लोगों से संपर्क करेंगे और यदि उनको न्याय नहीं मिला अभी जल्दी में तो बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन भविष्य में किए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि भाई जो ये वाइस चांसलर का अंकुश है, आधी समस्या तो इनके जाते ही ख़त्म हो जाएगी जे को भला आदमी आ गया। क्योंकि चाहे वो डीन हैं, डायरेक्टर हैं, हेड हैं, आधे तो उन्हीं की बात के ऊपर चलते हैं। जिस तरह यथा राजा तथा प्रजा, यदि पंसेरी घाट है तो शेर को घाट होना ही पड़ता है, क्योंकि बार बार वीसी उनको तंग करता है, भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। साइंटिफिक कल्चर का आदमी नहीं देखा, एक असभ्य और जंगली किस्म का वाइस चांसलर बैठा है, दबाने वाला बैठा है, तो इसलिए ही यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हो गया है। हुड्डा साहब एक बात बताइए, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, उनका नाम आया आगे और बहुत अच्छी अच्छी जो किस्में हैं अनाज की, उनका हमने विश्व स्तर के ऊपर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। अब इस यूनिवर्सिटी को क्या होगा? यहाँ पर तो सिर्फ आरोप आरोप और आरोप ही आ रहे हैं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का ग्रहण लग गया। मैं बताऊँ बात, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। आज चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हुए हैं, उनका जन्म दिवस आज किसान दिवस है। और उन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को माला अर्पण करने के लिए जब पुलिस की फोर्स के बीच में होकर जाना पड़ता है, तो कहाँ का लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र नहीं है, लठतंत्र है। निंदा करते हैं हम इस बात की। और यूनिवर्सिटी नहीं, अब ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का अड्डा बन चुका है। आरएसएस के जरिए प्रोग्राम उनके होते हैं, उनके चहेते हैं, उनके काम होते हैं। जातिवाद इतना फैल गया यहाँ पर, पूछो ना। और यहाँ के जो वीसी हैं, हम फिर भी उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन वो भाई भतीजावाद और आरएसएस की इस तरह काम करवा रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं हम। नम्रता साहब, अगला जो है अब आपकी जो मीटिंग है या फिर निर्णय जो है वो क्या है? बहुत जल्दी मीटिंग करके हमारा एजेंडा और मकसद ये है, और ज़्यादा लोगों को साथ जोड़ के बहुत बड़ी मीटिंग, जो जन संगठनों के लोग हैं, पॉजिटिव सोच के लोग हैं, पीड़ितों को और शोषितों को न्याय दिलवाने वाले, उनको इकट्ठे करके इसको लार्ज स्केल के ऊपर ले जाएंगे। पीड़ित के जानने देंगे। दिव्या फोगाट एक साइंटिस्ट को बनाने में सरकार का और उसके पेरेंट्स का करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, अरबों रुपए। एसपी का ऑफिस 500 मीटर दूर है, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं दे रहे। वहाँ खुला लिख के गई है दिव्या फोगाट, वरना बड़ा आंदोलन होगा। उत्पीड़न करने वाले और कातिल लोगों को जनता दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी, अन्याय को कतई सहन नहीं करेंगे। विकास हुड्डा की माता जी हमारे साथ है, आपको क्या लगता है सभी संगठन खुल के आपके साथ आए तो आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलना तो चाहिए, साथ में है तो मेरे को न्याय तो मिलेगा। लेकिन 4 साल हो गए मन तो फिर आज तक न्याय नहीं मिला। 3 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बिगड़ रहा। सुखबीर बिश्नोई और विसी, ये 2 मेन गुनाहगार है मेरे बेटे के। मेरा बेटा ही न मरा है और मेरे पति के पीछे लग रहे हैं। मेरे पति की जान का खतरा है, वो डिप्रेशन में रहते हैं। पहले ट्रांसफ़र कर दी, मैं विसी के पास 3 बार गई, भाई मेरे आदमी के साथ ऐसे मत करो, ये टेंशन में है। पहले बावड़ कर दी, फिर उन्हें पानीपत कर दी। ये करे भी केस उठाओ नहीं तो तेरे को टर्मिनेट करेंगे। ये सुखबीर बिश्नोई ये करे, मैं इसको टर्मिनेट करवाऊंगा। 58 साल उम्र है। 58 साल उम्र है। तबादलों के दबाव में केस को वापस लेने वाली है या नहीं लेने वाली? नहीं लेंगे। मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। मैं एक माँ हूँ, एक माँ बोल रही हूँ आज। मैंने मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे पति की का अगर कुछ भी होता है तो ये जिम्मेवार है। ये तो जीने ही नहीं दे रहे। 6 महीने हमारे को पे दिए हो लिए, तनख्वाह दिए 6 महीने हो गए। और यूनिवर्सिटी कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दी थी, इन हाँ भर ली, फिर ट्रांसफ़र भी नहीं करी। कोर्ट ने स्टे दे दिया था। कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो कोर्ट से भी ऊपर चले गए, इतने ऊपर चढ़ गए। तो
न्याय मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ। मैं केस नहीं उठाऊंगी, कुछ भी हो जाओ चाहे। मेरा आदमी कुछ होता है तो जिम्मेवार ये हैं, ये बोले भी टर्मिनेट करेंगे। मेरा आदमी हो गया बीमार, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर पर इतना दबाव दे दिया और डॉक्टर ने दवाई देने से मना कर दिया। डॉक्टर को भी दबाव देते हैं। पहलदीप जी, आप हैं ISO के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स की यूनियन की तरफ से क्या रहने वाला है, इसके अंदर कैसे न्याय मिलेगा? स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 5 साल से IAA की तरफ से मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। और पिछले 5 साल से मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश के किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जयंती है। और चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी, इस देश का असली मालिक किसान है, लेकिन किसान अपनी ताकत को भूले बैठे। तो आज सभी किसान संगठनों ने मिलकर, सभी छात्र संगठनों ने मिलकर, ISO यहाँ पे बीच में आई है, हमारी आंटी जी आई हैं, यहाँ अपनी ताकत दिखा के एक बात को तो साबित कर दिया कि इस यूनिवर्सिटी का असली मालिक ये BR कंबोज नहीं है, इसके बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का असली कोई मालिक है तो वो किसान देवता है, इस यूनिवर्सिटी का कोई असली मालिक है तो छात्र है। दूसरी बात है, मेरी माता जी खड़ी है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडवोकेट विकास हुड्डा मेरा क्लास फेलो था, मेरा दोस्त था। मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर इतने शांत स्वभाव का, इतना टैलेंटेड लड़का आज तक नहीं देखा। हम सब एक बात करते थे, बोले भाई विकास हम तो ज़िंदगी में रह जाएंगे, तो ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाएगा, जो आपके घर के संस्कार है। जितना शरीफ वो लड़का था, विकास हुड्डा की हत्या की जाती है इस गिरे हुए आदमी के कारण, VC के कारण। आप एक चीज़ देखो, क्या दिव्या फोगाट को गोली से मारे? नहीं, डॉक्टर दिव्या फोगाट को इतना मानसिक उत्पीड़न दे दिया कि बाद में उसकी मौत होगी। उसी प्रकार हमारे देश के भविष्य एडवोकेट विकास हुड्डा को इतना मानसिक उत्पीड़न दे दिया, वो लड़का मर गया। और उसके मरने के ऊपर भी ये घटिया बेशर्म आदमी अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ रहे, राजनीति कर रहे। मैं हमारी माता जी को एक बात कहना चाहता हूँ, आज विकास नहीं, आज विकास स्वर्ग के अंदर बैठे, हम नरक के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपके लिए आप सबके विकास हैं। और आपके माध्यम से घटिया संघी विचारधारा के हत्यारे VC कहना चाहता हूँ, तेरे को गोड्डे पे लेके आएंगे। तूने बहुत हत्याएं कर ली। और दूसरी बात, एक तेरे को चैलेंज करता हूँ, तूने अब तक जो करना है कर लिया, आगे किसी भी टीचर की, साइंटिस्ट की, लेक्चरर की ACR खराब करने के लिए या कोई ट्रांसफर की सोच ना लियो। तेरी लेनी की देनी पड़ जाएगी। तेरे बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, संघियों के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, किसानों और छात्रों की यूनिवर्सिटी है। और आप हमेशा जब महिलाओं के ऊपर किसी तरीके का उत्पीड़न होता है, आवाज़ उठाती रहती है, किसानों के साथ आ जाए, अब आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? कितने दिन बाद मीटिंग होगी? देखिए, हम जनवादी महिला समिति की तरफ से ये 10 दिसंबर से लगातार यहाँ पे छात्रों द्वारा आंदोलन है। 12 तारीख को जनवादी महिला समिति द्वारा है, 19 को, अब 23 को, ये लगातार अब ये मुद्दा काफ़ी उठ रहा है। और ये मुद्दा उठा तो यूनिवर्सिटी के अंदर इतना आतंक और इतना टॉर्चर है आम लोगों के साथ, ये किसी को शायद इतना अंदाज़ा भी नहीं था। ये जो मुकेश है, विकास हुड्डा की माँ जो बता रही थी कि 2 साल से डिप्रेशन में, अब हिम्मत की लोग, लड़ने वाले लोग आए हैं। दूसरी बात की जो हमने आह्वान किया था 19 तारीख को जन संगठनों की ओर से, जन संघर्ष समिति की ओर से, कि 23 तारीख को कृषि दिवस है और कृषि मंत्री आ रहे हैं। भाई कुछ कह रहे थे, बीच में रहेगी बात आपकी, बताइए क्या? मेरी आखिरी बात ये रहेगी कि ओटा का बयान आता है अभी आज से 3 दिन पहले, ओटा का प्रधान बना रखे यहाँ का अशोक गोदोरा। पहली बात तो मैं बताता हूँ, ओटा का 14 साल का छात्र राजनीति का एक्सपीरियंस मेरा हो गया। ओटा का आज तक जो काम होता था ना, वो ये काम होता था कि अगर भी कोई भी भ्रष्ट VC अपनी सत्ता के मत में मदांत होके शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, जलालत कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़ा होना। मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ दिवाली ये बिटिया, ओटा का प्रधान तो खुद दलाली करने लग गया VC की। ओटा प्रधान ने ये बात कही है कि मैंने क्लीन चिट दे दी VC को। पहली बात तो तू सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, तू कोई जज नहीं है, तेरी कोई औकात, कोई ऐसी कोई विसात नहीं है जो तू इसको क्लीन चिट दे देगा। दूसरी बात, आप लोगों के सामने ओपन चैलेंज करता हूं, इस ओटा के दलाल प्रधान अशोक गोदारा को आमने सामने बैठे, डिबेट के अंदर बैठे, हार जाएंगे। मीडिया के सामने मैं बताऊं, हाथ जोड़ के इस कमरे में जाके माफी मांग के आएंगे, VC से अपनी गलती मानेंगे। चलिए, काफी गंभीर आरोप जो अलग अलग संगठन के लोग हैं उन्होंने लगाए हैं कुलपति और ओटा के खिलाफ। पूरा मामला आपने देख लिया है। क्या दिव्या फोगाट और विकास हुड्डा को न्याय मिलेगा और क्या ये न्याय की लड़ाई लंबी चलने वाली है? खुद कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और जांच के अंदर जो भी लोग गुनहगार होंगे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर आपको मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।